नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शुभदा उपन्यास का 12वां अध्याय। लेखक शरद चंद्र। शुभदा उपन्यास में हमने देखा कि छलनामयी की शादी शारदा चरण से हो गई है और उसके कुछ दिन बाद ही उसके भाई माधव चंद्र की मृत्यु हो जाती है। अब हम आगे का भाग पढ़ेंगे। दोस्तों, मेरे नए चैनल्स इंडियन यूट्यूबर सुनीता के किस्से कहानियों में मैंने अपने व्लॉग्स और कुछ हॉरर स्टोरी डाली है। अगर आप सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही अच्छे ढंग से सजा हुआ एक महल था। उसके एक कमरे में कोच पर अपूर्व सुंदरी मालती अपनी आभा से स्थान को उज्ज्वलित करती हुई विराजमान थी। पास ही संगमरमर पत्थर से बने हुए साइन बोर्ड के ऊपर चांदी के क्षमादान में बत्ती जल रही थी। उसी के रोशनी से मालती एक पुस्तक पढ़ रही थी। जिस कमरे में वह बैठी थी उसकी सजावट महल के अन्य कमरों की अपेक्षा कहीं अधिक थी। फर्श पर रंग बिरंगा गलीचा बिछा हुआ था। दीवार पर भिन्न भिन्न रंगों में फूल पत्ती का काम किया हुआ था। उस पर बहुत से आकर्षक और कल्पनापूर्ण चित्र टंगे हुए थे। राजप्रसाद के समान इस भव्य महल में मालती अकेली ही सोने की सजीव प्रतिमा के समान विराजमान थी। दूर पार्थिव सौंदर्य की सहस्त्र गुना वृद्धि करने के लिए उसने कितनी विधियों का अवलंबन किया था, लेकिन उस वक्त उसकी रूप राशि तथा उसके विन्यास कौशल को देखने वाला कोई नहीं था। इसलिए मालती अपनी धुन में पुस्तक पढ़ रही थी, लेकिन वह पढ़ क्या रही थी? खाक। पंक्ति पर पंक्ति उसकी दृष्टिपथ से हटती जा रही थी, पृष्ठ पर पृष्ठ वह उलटती जा रही थी, लेकिन हृदय में उसके एक भी अक्षर प्रवेश नहीं कर रहा था। शायद वह इससे पहले रो रही थी। सूखे हुए आंसुओं के दाग उस समय भी उसके कपोलों पर दिखाई दे रहे थे। एक ऐसे सुविशाल भवन में जहां सभी तरह की सुख सुविधाएं प्रचुर मात्रा में वर्तमान थी, निवास करने का सौभाग्य पाकर भी मालती क्यों रो रही थी, यह बात तो उसके अतिरिक्त कदाचित और किसी को भी नहीं मालूम थी, लेकिन वह रो रही थी, इसमें संदेह नहीं था। और अपनी उस रुलाई को रोकने के लिए उसने पुस्तक का आश्रय ग्रहण किया था। मालती का हृदय उस वक्त बहुत दुखी था। शरीर पर उसने किसी तरह का अलंकार नहीं धारण किया था। वस्त्र भी वह साधारण ही पहने हुए थी। कुछ देर तक पन्ने पलटने के बाद उसने पुस्तक साइन बोर्ड पर फेंक दी और कोच की बाजू पर सिर रखकर वह चुपचाप बैठी रही। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस बार उसे रोकने का प्रयत्न उसने नहीं किया। इससे शायद आंसुओं की एक के बाद एक बूंद कोच पर बिछी हुई मखमली चादर पर गिरने लगी। इसी तरह काफी समय बीत जाने के बाद सुरेंद्रनाथ ने कमरे में प्रवेश किया। इतने ऊंचे गालीचे पर पैरों की आहट हो नहीं सकती थी। इससे उनके आगमन की सूचना मालती को नहीं मिल सकी। जिस प्रकार आंसू बहा रही थी उसे बहाती रही। निश्चय भाव से सुरेंद्रनाथ देखने लगे। कुछ देर के बाद और भी पास जाकर खड़े हुए। बात को उन्होंने पुकारा, मालती। चौंक कर मालती ने देखा। वह बोली, आओ। सुरेंद्रनाथ उसके पास बैठ गए। मालती के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर स्नेह से गदगद स्वर में बोले, तुम फिर रो रही थी? अब तो मालती हाथों हाथ पकड़ ली गई, इसलिए इच्छा होने पर भी वह ना कर सकी, चुप ही रही। सुरेंद्रनाथ, तुम रोती क्यों रही? मालती कुछ ना बोली। सुरेंद्रनाथ भी कुछ देर तक मुंह से कोई शब्द नहीं निकाल सके। बाद को उन्होंने मालती के दोनों हाथों की ओर जोर से दबाकर पकड़ लिया और धीरे धीरे मुंह से यह बात निकाली, दुख यही है कि इतनी कोशिश करने पर भी मैं तुम्हें सुखी करने में समर्थ न हो सका। हृदय की हजारों कामनाओं द्वारा भी मैं तुम्हारा हृदय प्राप्त न कर सका। कोशिश करने पर भी मालती इस बात का कोई उपयुक्त उत्तर नहीं दे पाई। एक और भी काम उसके द्वारा संपन्न नहीं हो सका। इससे पहले ही मन ही मन प्रतिज्ञा कर चुकी थी, चाहे कुछ भी हो मैं रोऊंगी नहीं। लेकिन आंसुओं के ऊपर वह अपना प्रभुत्व दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने में समर्थ नहीं हो सकी। वे जिस तरह से झड़ रहे थे उसी तरह से झड़ने लगे। सुरेंद्रनाथ कहने लगे, क्या करने से एक आदमी सुखी हो सकता है, यह मनुष्य तो समझ नहीं सकता ना। देवतागण समझ सकते हैं या नहीं, इसमें भी संदेह है। तृप्ति के लिए यह भवन मैंने इस तरह सजाया, देवी की यह प्रतिमा इस भवन में इतने यत्न से स्थापित की, लेकिन क्या मैं सुखी हो सका? सुख की तो चर्चा ही करना व्यर्थ है। मुझे तो ऐसा लगता है मानो मेरे दुख की मात्रा में वृद्धि हुई है।
जिसे सुखी करने के लिए मैंने इतना उद्योग किया, उसे एक दिन भी सुखी न देख सका। जब से मैंने तुम्हें पाया है तब से लेकर आज तक तुम्हारे अधर प्रदेश में तिल मात्र भी हंसी नहीं देख सका। यह बात कहते कहते सुरेंद्रनाथ ने मालती के हाथों को छोड़ दिया और नितांत ही अधीर भाव से उसका आंसुओं से मलिन मुख पकड़कर ऊपर की तरफ उठाया। बाद की वह विहल भाव से बोले, मालती, कितने दिन बीत गए, लेकिन क्या तुम किसी तरह भी सुखी ना होगी? क्या किसी तरह एक बार भी हंसकर मेरी तरफ न देखोगी? हाथ उठाकर मालती ने आंखें पोंछी। इस सौंदर्य में कितना अधिक आकर्षक है, इस रूप पर कितना अधिक मुग्ध हुआ हूँ, यह प्रकट करने के उपयुक्त शब्द मेरे पास नहीं है। तुम्हें जी भरकर सजाऊंगा, इस कामना से कितने अलंकार ले आया हूँ, लेकिन कितनी साड़ियाँ, कितने जम्फर, कितने ब्लाउज इकट्ठा कर रखे हैं मैंने, लेकिन एक क्षण के लिए भी तुम धारण नहीं कर सकी उन सबको अपने शरीर पर। मालती, क्या तुम मुझे देख नहीं सकती हो? मुझे देखकर तुम्हारा मन को प्रसन्नता की जगह विरक्ति भाव क्यों उत्पन्न होता है? सुरेंद्रनाथ की गोद में सिर रखकर मालती रोने लगी। यह देखकर सुरेंद्रनाथ को भी आंखों में आंसू आ गए। प्यार के साथ मालती के सिर पर हाथ रखकर गदगद स्वर में वे बोले, तुम मुझे देख नहीं सकती हो, यह नहीं है कहना मेरा। मेरे मन में कितनी बातें आ रही हैं तुम्हारे बारे में, बुरा ना मानना। मैं सोचता हूँ कि आज मैं अपने मन की बातें कह डालूं। मेरा विश्वास है कि तुमने जिस मार्ग पर पैर रखा है, नीच स्त्रियां आत्म सुख के लिए उनका सहारा लिया करती हैं और वस्त्र आभूषण, धन रत्न तथा ऐश्वर्य के अतिरिक्त उनके सुख की और भी कोई सामग्री हो सकती है, यह मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन तुम उस श्रेणी की स्त्रियों के समान मालूम नहीं पड़ रही हो। इससे मैं यह भी नहीं समझ पाता हूँ कि क्या करने पर तुम्हें सुख मिल सकेगा, और मालूम होता है तो आज तुम सुखी हो गई होती। ये सब बातें कहते कहते सुरेंद्रनाथ कुछ देर तक चुप रहे। बात को कुछ गंभीर होकर वे बोले, मालती, क्या तुम्हारे स्वामी जीवित हैं? सुरेंद्रनाथ की गोद में रखे रखे सिर हिलाकर मालती ने सूचित किया, मेरे स्वामी अभी संसार में नहीं है। ऐसी दशा में अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो क्या तुम सुखी हो सकोगी? बताओ बताओ, ऐसा करने से मैं संकोच का अनुभव ना करूंगा। यह बात सुनते ही मालती सुरेंद्रनाथ के चरणों पर गिर पड़ी। हाथों से उनके चरणों को पकड़कर उन्हीं में उसने अपना मुंह छिपा लिया, लेकिन सुरेंद्रनाथ ने उसका मुख उठाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यह समझ लिया कि आंखों के पानी से मेरे दोनों ही चरण धोए जा रहे हैं, तो भी उन्होंने मालती को उठाया नहीं। एक लंबी सांस लेकर वे नीरव भाव से बैठे रहे। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए। अंत में खिन्न भाव से बहुत धीरे धीरे वे कहने लगे, भगवान जाने मुझे क्या हो गया है। तुम्हें मैंने अंतःकरण से प्यार किया या तुम्हारी इस अतुलित रूप राशि के कारण उन्मत्त हो गया हूँ, यह मैं ठीक नहीं कह सकता, लेकिन अब कर्तव्य बुद्धि मेरी स्थिर नहीं है। इस समय अच्छे बुरे पर विचार करके उसका निर्णय करने की शक्ति मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हारी एक बात के लिए कदाचित मैं प्राण तक अर्पण कर सकता हूँ। ईश्वर जानते हैं, तुम्हारा हृदय प्राप्त करने के लिए मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपने आप को भूल गया हूँ, जो होना होगा वही होगा, लेकिन तुम बतला दो, अगर शादी के ही द्वारा तुम सुखी हो सको तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। जाति कुल इतने प्रतिष्ठित वंश की मर्यादा भी की तरफ मैं जरा भी ध्यान न दूंगा। ये सब बातें मुंह से निकलते निकलते सुरेंद्रनाथ की आंखें आंसुओं से भर गई, कंठ रुद्ध हो गया। कुछ देर तक रुककर उन्होंने आंसू पोंछ डाले। बात को धीरे धीरे बहुत ही मंद स्वर में वे बोले, उसके बाद मालती, हम लोगों के समान मनुष्य के लिए बहुत रास्ता खुला हुआ है। जब मैं सहन ना कर सकूंगा तब आत्महत्या करके सीधे नरक की तरफ चला जाऊंगा। मालती से अब ना सहा गया। रोते रोते वह बोली, यह बात तो मुंह से मत निकालो। तुमने मुझे जीवन दान दिया है, मेरी लज्जा का निवारण किया है, दया करके मुझे आश्रय दिया है, वरना शायद अब तक मैं जीवित न रहती। मैं नीच हूँ, पापिष्ठा हूँ, लेकिन कृतज्ञ ना हो पाऊंगी। तुम्हारी दया, तुम्हारा स्नेह इस जीवन में मुझे कभी भूल ना सकेगा। इन सब का बदला क्या मैं इस प्रकार दूंगी? इसी तरह मेरा उद्धार होगा तुम्हारे ऋण से। एक लंबी सांस लेकर सुरेंद्रनाथ बोले, किस तरह तुम्हारा उद्धार होगा यह तो भगवान जानते हैं, मैं नहीं जानता। तुमसे मैं किस तरह बतलाऊं कि इधर 1 महीने से मैं कैसी यंत्रणा, कैसी आंतरिक व्यथा को सहन कर रहा हूँ। मन में दुखी ना होना, लेकिन कहने में मुझे लज्जा आ रही है कि इन थोड़े ही दिनों में एक स्त्री का इस तरह का दास बन बैठा हूँ। एक व्यक्ति तुम जो भी हो, मैं तुम्हारे लिए अपने पितामह के वंश की मर्यादा तक का अंत करने पर उतारू हो गया हूँ। मालती रुक रुक कर रूंधे हुए कंठ से कहने लगी, मैं तुम्हारी दासी की भी दासी होने के योग्य नहीं हूँ। मैं कौन हूँ जो तुम मेरे लिए इतनी बड़ी हानि स्वीकार करोगे, अपना बगल तक टेढ़ा होने दोगे? मैं आजन्म की दुखियारू, कितनी करुणा जीवन में मैंने कभी नहीं बिताई।
बाद को रोते रोते वह बोली, यही अंत हो, ईश्वर करे यही मेरे जीवन की अंतिम घटना हो। बड़े प्यार से मालती का हाथ पकड़कर सुरेंद्र नाथ ने उसे उठाया। बाद को उसे अपने बगल में बैठाकर वे बोले, लेकिन किस तरह भी तो तुम सुख नहीं पा रही हो। आंखों से उज्जवल की छोड़ लगाए मालती बोली, हम लोग बहुत दरिद्रता से घिरे हुए हैं, लेकिन मैं तो दरिद्र नहीं। जो कुछ मेरे पास है वह तुम्हारे पास है। मैं स्वयं अपने बारे में नहीं कह रही हूँ। तब किसके बारे में कह रही हो? तुम्हारे तो कोई भी नहीं। मालती, भगवान जाने इस समय कोई है या नहीं, लेकिन जब मैं चली थी तब सब थे। यह कैसे? नाव की दुर्घटना द्वारा? यह बात झूठी बात है। नाव दुर्घटना बिल्कुल नहीं हुई थी। सुरेंद्र आश्चर्य से मालती के मुंह की तरफ देखते रह गए। कदाचित एक बार उनके मन में यह प्रश्न उदित हुआ कि यह प्रवंचना है या सच्चाई, लेकिन बाद को उन्हें विश्वास हो गया कि मालती जो कुछ कह रही है वह सच ही है। इन आंखों, इन आंसुओं के मध्य में वंचना, मिथ्या छिपी रह सकती है, यह बात उनके मन में नहीं बैठ सकी। कुछ देर बाद उन्होंने पुकारा, मालती, क्या क्या है? सच है? अब मालती सुरेंद्र बाबू के मुंह की तरफ देखती रही। देखते देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए। सुरेंद्र नाथ लज्जित हो उठे। अपने हाथ से आंसू पोंछकर कहा, तो तुम सारा हाल साफ साफ बताओ। अब मालती ने सुरेंद्र नाथ की गोद में अपना सिर रख दिया और धीरे धीरे कभी रो रोकर कभी स्थिर होकर कहने लगी, जिस दिन से मैंने जन्म ग्रहण किया तब से दुख की गोद में पालन पोषण हुआ है मेरा, लेकिन मेरे पास सब कुछ था। पिताजी ने यथाशक्ति देख सुनकर मेरी शादी की थी, लेकिन मेरे भाग्य खोटे थे। इससे 1 साल में ही विधवा हो गई। जिसके साथ शादी हुई थी उन्हें एक बार से अधिक शायद मैं देख भी नहीं पाई। पिता की यहाँ थी तब से 5 साल तक वहीं रही। पिताजी हमारे गांव हलदपुर से प्रायः आधे कोस की दूरी पर जमींदार के यहाँ काम करते थे। वेतन वे बहुत थोड़ा ही पाया करते थे। इसी से किसी न किसी प्रकार हम लोगों का निर्वाह हो जाया करता था। इतना कहते कहते मालती का कंठ स्वर भर उठा। सुरेंद्र नाथ ने कहा, उस समय तुम्हारे घर में कौन कौन थे? मालती, सभी लोग थे, माता पिता, बुआ, एक बहन और एक छोटा भाई। बाद को रुपए चुराने के अभियोग में पिताजी की नौकरी छूट गई। अब भिक्षा भी हम लोगों को जीवन यात्रा का सहारा रह गई। किसी दिन कुछ मिल जाता जो हम लोगों का भोजन होता और किसी दिन निराहार ही रह जाना पड़ता। माता जी मेरी सती लक्ष्मी थी। मांगने, याचने या किसी तरह से जब कुछ मिलता तब घर के सब लोगों को वो खिला देती। वे स्वयं प्रायः उपवास किया करती थी, यहाँ तक कि एक साथ 3-3 दिन तक। इतना कहते कहते मालती फफक कर रो पड़ी। कुछ देर के बाद अपने आप को संभाल कर बोली, लेकिन पिताजी इन सब बातों की तरफ थोड़े से निगाह तक नहीं डालते थे। वे गांजा पीते, अफीम खाते, कभी कहीं पड़े रहते, लगातार 4-5 दिन तक घर नहीं आते। मेरा छोटा भाई माधव प्राय 1 साल से बीमार था। उसकी चिकित्सा की कोई उचित व्यवस्था हो नहीं पाती थी। इधर चिकित्सा के बिना वह अच्छा नहीं हो रहा था। शायद वह अब तक जीवित भी ना हो। इस समय सुरेंद्रनाथ की भी आंख आंसू से भर गई। उसके बाद मालती ने कृष्ण देवी का हाल बतलाया, सदानंद का हाल बतलाया और सबके आखिर में छलना का हाल बतलाया। उसने कहा, छलना की शादी की अवस्था हो गई है, लेकिन दरिद्र के घर की लड़की के साथ शादी कौन करे? उसके लिए कोई वर नहीं मिल रहा है। इधर एक निर्दिष्ट अवस्था के भीतर लड़की की शादी न कर देने पर ब्राह्मण की जाति चली जाती है। हम लोगों की भी जातिच्युत होने का समय शायद आ गया। माताजी ने आहार नींद का परित्याग कर दिया। पिताजी उनकी दशा की तरफ थोड़ा सा दृष्टिपात तक नहीं किया करते थे। माता के एकमात्र अवलंबन थे सदानंद, लेकिन वे भी उस समय घर पे नहीं थे। अपनी बुआ जी को लेकर काशी गए हुए थे। पिताजी की नौकरी छूटने पर इसी तरह धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। गांव तथा पास पड़ोस के लोग कितने दिन तक सहायता करते। सदा भाई ने काशी के जाते समय जो 50 रुपए दिए थे वे भी समाप्त हो गए थे। उस समय की अवस्था का वर्णन अब मुझसे नहीं किया जाता। इतना कहकर मालती रोने लगी। सुरेंद्रनाथ भी रो पड़े। कुछ देर के बाद आंखें पोंछकर उन्होंने कहा, अब रहने दो, किसी और दिन बतलाना। आंखें पोंछकर मालती ने कहा, आज ही बतलाई देती हूँ। लोग मुझे सुंदरी कहा करते थे। इससे मेरे मन में यह बात आई कि कलकत्ता जाकर मैं कुछ कमाऊं। यह सोचकर एक दिन रात में गंगा किनारे पहुंची। मन में आया कि गंगा जी के किनारे ही किनारे कलकत्ता चली जाऊंगी। इस तरह मुझे ना तो प्राय कोई देख पाएगा और ना किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा। घाट पर पहुंचकर देखा तो पास एक बड़ी सी नौका पाल उड़ाती हुई चली जा रही थी। तैरना मुझे आता था। नौका देखकर मैंने सोचा कि लपककर नौका का हाल पकड़ लूं, उसी के सारे चुपचाप तैरती हुई चली जाऊं। मैंने सुना था हमारे गांव से कलकत्ता अधिक दूर नहीं है, लेकिन यह ठीक नहीं जानती कि कितनी दूर है। सोचा कि रात बीतते बीतते वह नौका कलकत्ता जरूर पहुंच जाएगी, उससे मैं उतर जाऊंगी। मन में यह निश्चय करके मैं पानी में कूद पड़ी। तैरते तैरते कुछ दूर गई, इतने में साड़ी हाथ पैर तथा सारे शरीर से लिपट गई। मैं प्रायः डूबने सी लगी। तब बड़ी कठिनाई से वह साड़ी मैंने खोल डाली, लेकिन
हाथ से छूटकर वह कहीं बह गई। इतने में नाव पास आ गई। अब तक मेरे हाथ पैर भी प्राय शक्तिहीन हो चले थे। मैंने सोचा कि अब लौटकर मैं ना जा सकूंगी, इससे नौका का सहारा लिया। नौका चलने लगी। मैं भी उसका हाल छोड़ने का साहस नहीं कर सकी। मुझे भय हुआ कि इसे छोड़ने पर मैं कहीं डूब न जाऊं। इस प्रकार नौका का हाल पकड़े पकड़े मैं बहुत दूर तक चली आई। अब लौटकर जाने का भी कोई उपाय नहीं था। मैंने स्थिर किया, प्रातःकाल स्नान के निमित्त आई हुई किसी न किसी स्त्री से एक साड़ी मांग लूंगी। प्रातःकाल स्नान के निमित्त बहुत सी स्त्रियां आवेंगी, उन सब से पास एक साड़ी होती है, उन्हीं से किसी से मांगूंगी। मुझे नग्न देखकर उन्हें दया आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ सब तो तुम जानते हो। सुरेंद्र नाथ बड़ी देर तक मौन भाव से बैठे रहे। बात को धीरे धीरे मालती को अपने पास खींचकर उन्होंने कहा, जिनके लिए तुमने इतना सब किया, उनके बारे में क्या तुमने अभी तक कोई उपाय नहीं किया? नहीं, यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो मुंह खोलकर इतनी सी बात नहीं कह सकी, उसने किस साहस के भरोसे ऐसा काम किया? मालती चुप होकर सुनने लगी। हर महीने कितने रुपए मिल जाने से उन लोगों का काम चल सकेगा? 20 रुपए। हर महीने 50 रुपए वहां भेज दिया करो। तुम दोगे? सुरेंद्र नाथ हंसे हुए कहने लगे, दूंगा, अगर चाहो तो मैं और दूंगा। मन ही मन मालती ने कहा, इतने दिनों के बाद मेरा जन्म सार्थक हुआ है। सुरेंद्र नाथ, इसके सिवा एक और काम करो, तो मेरे साथ शादी कर लो, क्योंकि नराधम होकर भी मैं इतने शुभ्र हृदय इसमें कलंक ना लगने दूंगा। सुरेंद्र नाथ की गोद में सिर रखे रखे अपना सिर हिलाकर मालती ने कहा, नहीं। क्यों? क्यों नहीं कर रही? शायद तुम सोचती होंगी कि ऐसा करने पर मेरी जाति चली जाएगी, लेकिन मैं यहाँ का जमींदार हूँ, मेरे पास रुपए भी अधिक है, इससे मैं अपनी जाति बचा लूंगा। जिसके पास रुपए होते हैं, जाति शीघ्र नहीं जाती। लोक निंदा होगी, लेकिन वह भी अधिक समय तक ना बनी रहेगी। और वंशकुल, मान प्रतिष्ठा? मालती, कम से कम एक दिन के लिए तो इन सबको भूलने दो। जगत में आकर मैंने बहुत सी वस्तुएं प्राप्त की हैं, लेकिन मैंने सुख कभी नहीं पाया। एक दिन के लिए मुझे यथार्थ सुखी होने दो। सुरेंद्र नाथ की यह बात सुनकर मालती का अंतःकरण रो उठा, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। धीरे धीरे वह बोली, तुम्हारे पास मैं सदा ही रहूंगी। ईश्वर करे तुम सदा रहोगी, लेकिन मैं क्यों तुम्हें इस तरह रख सकूंगा? तुमने संसार देखा नहीं, लेकिन मैंने देखा है। मैं जानता हूँ कि मैं विश्वास पात्र नहीं हूँ। जिस प्रेम में पड़कर तुम अपना सारा जीवन बिता दोगी, संभव है उसे छिन भिन करके मैं बीच में ही किसी दिन भाग जाऊं। मालती, समय रहते मुझे बांध लो। मालती ने ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी। बहुत दिनों के बाद स्थिर होकर उसने एक विचार किया। बात को दृढ़ कंठ से बोली, मैंने तो बांध लिया, तुम में दम हो तो तोड़ डालो इस बंधन को। जिस बंधन को में मैंने तुम्हें बांधा है, उसके अतिरिक्त और किसी प्रकार के बंधन की जरूरत नहीं। तुम्हारी निगाह में ना सही, लेकिन मेरी निगाह में तो है। लेकिन होगा, शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्या विधवा के साथ शादी नहीं करनी चाहिए? विधवा के साथ तो शादी करनी चाहिए, लेकिन वैश्य के साथ नहीं। एकाएक सुरेंद्र नाथ की सारी देह कांप उठी। वे बोले, तो क्या तुम वैश्य हो? और क्या? जरा तुम खुद सोच कर देखो। छी छी, ऐसी बातें मुंह पर नहीं आने दो। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मालती, इसलिए तो कहना पड़ेगा, वरना शायद मैं शादी करने को तैयार भी हो जाती। मालती, क्या क्या तुम सारी बातें साफ साफ बतलाओगी? बतलाऊंगी। तुम्हें छोड़कर पहले कोई मेरे शरीर को छू तक नहीं सका है, लेकिन एक आदमी को अपना शरीर और हृदय सभी कुछ मनी मन अर्पण कर चुकी थी। तो फिर उससे मैंने बहुत आग्रहपूर्वक कहा था कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। तब जाती जाने की भय से उसने शादी नहीं की। तुम तो अपना हृदय और प्राण किस तरह वापस लेने में समर्थ हुई? जिस तरह तुम्हें उसने वापस कर दिया था। सुरेंद्र नाथ, तुमसे ऐसे बात करते बनता है? कुछ देर तक चुप रहने के बाद मालती ने कहा, पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं वैश्य हूँ, वैश्य है, सब कुछ कर सकती है। ओह, कौन था वह आदमी? सदानंद? नहीं, वह दूसरा आदमी था। तो इसका अर्थ है कि तुम आदमी पहचानना नहीं जानती। सदानंद से क्यों नहीं कहा तुमने? वह तो तुमसे प्रेम करता था। एकाएक मालती के सारे शरीर में बिजली दौड़ गई। वह पागल सा भोला भाला मुख मालती की स्मृति पट पर उदित हो आया। उस दिन जब कि एकाएक वर्षा होने लगी थी। एक दिन जैब के यह घाट पे पानी भरकर आ रही थी। रास्ते में एकाएक पानी बरसने लगा, और इस आशंका के भय से कहीं भीगने पर बुखार ना हो जाए, उसने सदानंद के घर में आश्रय ग्रहण लिया था। उसे वह दिन भी याद हो आया जबकि उसने पहले पहल सदानंद से आर्थिक सहायता प्राप्त की थी। बात को किस तरह सदानंद प्रतिदिन उसके हाथ पर कुछ न कुछ रुपया पैसा रख दिया करता था। काशी यात्रा के समय किस तरह वह तकिए के नीचे रुपयों की एक राशि छोड़ गया था। दुख के समय वह किस प्रकार की हार्दिक सहानुभूति प्रकट किया करता था। इन सब के साथ ही साथ और भी कितनी बातें उसके स्मृति पटल पर उगाई।
निमेष मात्र में ही कितनी बार नेत्र आंसुओं से भर उठे, लेकिन कहने से पहले ही मालती ने अपने दोनों आंखें पोंछ डाली। सुरेंद्रनाथ यह देख नहीं सके। कोच की बाह पर टेक लगाए हुए वे दोनों आंखें बंद किए बात सोच रहे थे। बोले, तब फिर मैं कलकत्ता जा रही थी। तब दया करके अपने चरणों में जगह दे दी। ऊपर जिन प्रश्नों का उल्लेख है उन्हें अमनस्क भाव से ही सुरेंद्रनाथ ने अपने मुख से निकाला था। वे उठकर बैठकर बोले, मालती तुम रत्न हो। रत्न अगर अपवित्र जगह में भी पड़ा रहे, मिल जाए तो उसे गले में पहनना होता है। यह किसने कहा जो रत्न एक आदमी गले में धारण करता है उसी को दूसरा पैर तक बांधे रखने में घृणा का अनुभव करता है। तुम मुझे अपने चरणों में जगा दो। अगर मैं रतन हूं तो इसमें भी मैं तुम्हें सौभाग्य ही मानूंगी। सुरेंद्रनाथ थोड़ा सा हंसे हुए बोले, मालती मैं समझता था कि तुम ना समझ हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मालती थोड़ा सा मुस्कुराई। आज इतने दिन बाद किसी प्रकार उसके अधर प्रदेश में हंसी की रेखा दिखाई दी। ठीक उसी समय बाहर से आकर दासी ने पुकारा, बाबू साहब, अघोर बाबू की जोड़ी बाहर खड़ी है। अघोर बाबू की जोड़ी लेकिन वे बागीचे वाले मकान में क्यों आए हैं? सुरेंद्रनाथ ने विस्मित होकर कहा। उन्होंने कहला भेजा है, बहुत आवश्यक काम है। सुरेंद्रनाथ उतावली के साथ उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, मालती तो अब मैं चलता हूँ। अच्छी बात है। ये अघोर बाबू कौन है? बात को बतलाऊंगा। अघोर बाबू से पूछना उन्होंने शादी कहाँ की है। सुरेंद्रनाथ ने हंसकर कहा, क्या तुमसे उनका परिचय है? शायद कुछ कुछ।